गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इग्नो ने दिसंबर 2024 के लिए डेट शीट अनाउंस कर दी है। और स्टूडेंट, ये डेट शीट फाइनल डेट शीट है आपकी, क्योंकि यहाँ टेंटेटिव कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और ये डेट शीट अनाउंस की है 4 नवंबर, 4 नवंबर को ये अनाउंस की गई है। और इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स जो हैं दो सेशंस में होने हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। तो आपका जो सेशन रहेगा वो इवनिंग रहेगा। अब आपको इस पूरी डेट शीट को सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एक डेट शीट बनाई है। और इस डेट शीट की इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें 224 और 229 और 227 इनके प्रैक्टिकल्स की डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फाइनल डेट शीट है आपकी ये दिसंबर 2024 के लिए। इसमें आपका फर्स्ट जो एग्जाम, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये BLIS और BLIS OL दोनों मोड के स्टूडेंट्स के लिए सेम डेट शीट रहेगी। इसमें फर्स्ट एग्जाम जो होगा आपका BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, ये अब आपका रहेगा 10 दिसंबर, मीन्स 10/12/2024 को, और उस दिन डे है आपका ट्यूसडे। ऐसे ही आपका BLI 222 ये आपका रहेगा इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, ये अब आपका होगा 11 दिसंबर, मीन्स 11/12/2024 को, और इस दिन डे रहेगा आपका बुधवार, वेडनेसडे। अब नेक्स्ट जो पेपर होगा BLI 223 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ये आपका अब रहेगा 12/12/2024 को, मीन्स 12 दिसंबर, और उस दिन डे रहेगा आपका थर्सडे। ऐसे ही अब आपका BLI 224 ICT फंडामेंटल थ्योरी, ये एग्जाम अब आपका होगा 13/12/2024 को, और उस दिन डे रहेगा फ्राइडे। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं स्टूडेंट, यहां आपका 224 जो पेपर है उसमें 35 की आपकी थ्योरी आएगी, और ये एग्जाम रहेगा 1.5 आवर्स का आपका, ये 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और इसमें ये कितने मार्क्स का होगा? ये 35 का होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं उनको पता होगा, इस पेपर में 35 की आपकी थ्योरी आती है और 35 का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आपका ये थ्योरी का जो एग्जाम रहेगा ICT फंडामेंटल, ये रहेगा अब आपका 13/12/2024 को, डे रहेगा फ्राइडे। ऐसे ही अब आपका BLI 225 कम्युनिकेशन स्किल्स, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टूडेंट एग्जाम आपको इंग्लिश में ही देना होगा, और बाकी के एग्जाम आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये पेपर ही आपका इंग्लिश का है, मीन्स इसमें आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी होंगी जो आप कल को कहीं लाइब्रेरियन लग जाते हैं किसी लाइब्रेरी में, वहां पर उपयोग होंगी। आप लेटर कैसे लिखेंगे, आपको पोर्टफोलियो का पता हो, तो इस पेपर के बारे में जब हम थ्योरी क्लासेस लेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। और वैसे 2 आवर्स की, 3 आवर्स की मेरी जो है थ्योरी की क्लासेस ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जो आपको एग्जाम से पहले जरूर देखनी चाहिए। तो ये एग्जाम रहेगा आपका 225 कम्युनिकेशन स्किल का, ये रहेगा अब आपका 14/12/2014 को, मीन्स 14/12/2024 को ये आपका एग्जाम होगा। डे होगा सैटरडे, और उससे नेक्स्ट डे स्टूडेंट मैंने ये क्रॉस किया है, ये संडे है, संडे एग्जाम नहीं रहेगा आपका। उसके बाद आपका 6th जो एग्जाम होगा BLI 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये रहेगा आपका 16/12/2024, मीन्स 16 दिसंबर 2024, और डे रहेगा मंडे। और उसके बाद स्टूडेंट आपका एग्जाम रहेगा 7th। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 227 एग्जाम क्यों नहीं है, उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। BLIE 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये एग्जाम अब आपका स्टूडेंट होगा 17 दिसंबर 2024, 17/12/2024 को, डे रहेगा ट्यूसडे। और उसके बाद स्टूडेंट आपका BLIE 229, यहां देख रहे होंगे BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज, ये एग्जाम अब आपका होगा 18/12/2024 को, डे रहेगा वेडनेसडे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम भी आपका 35 मार्क्स का रहेगा, और टोटल टाइम पीरियड रहेगा इसका आपका 1.5 आवर, और 35 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको।
मैक्सिमम से मैक्सिमम। और यहाँ आपकी टाइमिंग जो है स्टूडेंट्स, जो एग्जाम जो देंगे आप, सभी थ्योरी के जो एग्जाम होंगे जो मैंने अभी तक बताए, BLI 221 से लेकर BLI 229 तक, ये सभी एग्जाम अब आपके इवनिंग में होंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने इग्नो की वेबसाइट को विजिट किया, विजिट करने के बाद मैंने ये डेट शीट जो है वो डाउनलोड की, तो यहाँ आपको मैं सर्च कर बता देता हूँ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या करते हैं कि सर आपको कैसे पता कि BLI 221 और ये जो है आपके इवनिंग में होंगे। तो स्टूडेंट मैं बिल्कुल आपको इस डेट शीट के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। यहाँ आप देख रहे होंगे BLI 221, ये आप देख रहे होंगे BLI 221, क्योंकि ये डिटेल डेट शीट है। और ये देखिए स्टूडेंट, आप टाइमिंग को कंफर्म यहाँ से कर सकते हैं। ये जो इस पोर्शन में जितने भी आपके एग्जाम होंगे वो इवनिंग में होंगे, और इस कॉलम में जो एग्जाम होंगे मींस ये एग्जाम मॉर्निंग के हैं और ये सभी एग्जाम आपके इवनिंग के हैं। तो आप 221 देखा आपने, 222 देख सकते हैं, ये भी आपका इस कॉलम में है, 223 ये भी आपका इस कॉलम में है, और आप 224 को भी देखें, ये 224 ये भी आपका इस कॉलम है। मीन्स मैंने आपके लिए ये एक संक्षिप्त डेट शीट आपके लिए निकाली है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो स्टूडेंट आप यहां समझ गए होंगे सभी थ्योरी। अब हम बात करेंगे BLIE, ये जो आपका एग्जाम रहेगा स्टूडेंट, ये जो अब आपका एग्जाम रहेगा BLI 227। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली देखा जाए लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में तो ये एग्जाम आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसमें आपकी, देखिए स्टूडेंट, जिसमें आपके ग्रुप्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, ये टोटल पेपर जो है 70 मार्क्स का होगा। इसमें जो है 2 पोर्शन रहेंगे। एक पोर्शन रहेगा आपका 35 मार्क्स का ये, और एक रहेगा ये। एक होगा आपका कैटलॉगिंग और एक रहेगा क्लासिफिकेशन। 2 पार्ट्स में ये एग्जाम रहेगा आपका। कुछ स्टूडेंट्स ये वाला एग्जाम पहले करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये वाला पहले करेंगे, और इसके लिए ग्रुप्स बनेंगे आपके। आपका स्टडी सेंटर या आपका रीजनल सेंटर आपको मेल करेगा, आपकी एक पूरी लिस्ट आएगी कि आपका एग्जाम कब है और मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में। इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स शिफ्ट डिसाइड आपकी बाद में ही होंगी, जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, एक स्टडी सेंटर पर अगर मान लीजिए 150 स्टूडेंट हैं तो उनके ग्रुप्स बनेंगे। वो ग्रुप्स हो सकते हैं 50-50 स्टूडेंट्स के, जैसे 50 स्टूडेंट्स के एक ग्रुप बन गया, 50 का एक ग्रुप बन गया और 50 का एक ग्रुप बन गया। अब इस 50 जो ग्रुप है, इसका एग्जाम मान लीजिए आपका 2 तारीख को है, तो 2 तारीख मॉर्निंग में है, हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए ये 50 स्टूडेंट अलग है तो इनका इवनिंग में हो गया। उससे अलग है, उनको एक अलग डेट अलग से मिलेगी, क्योंकि ये एग्जाम आपके 2/1/2025 से लेकर 8/1/2025 तक होंगे। मीन्स 2 से लेकर 8 के बीच में आपके किसी भी ग्रुप में आपका नाम आ सकता है, आपका ये एग्जाम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप अपनी मेल आईडी को चेक करें। वैसे आप जहां एग्जाम देंगे, और ये जरूरी नहीं है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जिस सेंटर पर आपके थ्योरी के एग्जाम होंगे, जरूरी नहीं है उसी सेंटर पर आपका 227 का एग्जाम हो। इसके लिए एक कंबाइंड सेंटर बन सकता है, एक अलग सेंटर बन सकता है, जहां पर आपके सेंटर के स्टूडेंट और दूसरे सेंटर के स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे। जैसा मैंने बताया, यहां 35 की आपकी कैटलॉगिंग होगी और 35 का आपकी जो है क्लासिफिकेशन होगी। एक्चुअल में होता क्या है कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन में 3 जो है मोटी मोटी किताबें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसको हम डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वो बुक्स हर सेंटर पर अवेलेबल नहीं होती, तो इसीलिए इस पेपर को ग्रुप्स में कंडक्ट कराया जाता है। आपका हो सकता है इंडिविजुअली 2 1 को हो सकता है, आपका जो है 3 1 को हो सकता है, आपका 4 1 को हो सकता है, आपका 6 1 को हो सकता है। 5 इसमें डेट इसलिए नहीं है क्योंकि संडे है। 6 को हो सकता है, 7 को हो सकता है, 8 को हो सकता है। इसके बारे अलग से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसे ही हम 227 BLIE 227 एग्जाम को हम सर्च करते हैं तो इग्नो ने कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं। जैसे ये स्टार लगा हुआ है, देखिए स्टूडेंट, ये स्टार लगा हुआ है, यहां आप देख रहे होंगे
ये 2 तारीख को, 3 तारीख को, तो जहां जहां आप इसको हाईलाइटेड देखो उस डे में आपके ये एग्जाम है। ये देखिए 8 तक, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। तो ये स्टार का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ स्टार लगा कर दिया हुआ है ये स्टार, और इसमें BLIS का जो आपका प्रैक्टिकल पेपर भी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2 to 7 आपका एक 3 आवर्स सिटिंग प्रैक्टिकल पेपर ही है। प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर द PG ढलान BLIS, और हमारा तो काम का BLIS ही है, BLIS या MLIS प्रोग्राम। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट कंसर्न्ड रीजनल सेंटर फॉर द एग्जैक्ट डेट एंड वेन्यू ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आपको कोई जरूरत नहीं है उनको कॉन्टैक्ट करने की, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी रीजनल सेंटर से, आपके पास मेल आएगी, उस मेल में आपका शेड्यूल होगा, आप अपनी मेल ID को चेक करते रहें और 2 या 4 दिन पहले आ जाएगा। जैसे 18 को आपके ये एग्जाम समाप्त हो जाएंगे थ्योरी के, और उसके बाद आपके पास मेल आएगी, या फिर मुझे भी ऑलरेडी पता हो जाता है। तो ग्रुप्स में बने रहें आप, मेरे व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनमें बने रहें। कुछ स्टूडेंट्स एग्जिट हो जाते हैं, वो उनकी अपनी एक क्या कह सकते हैं उनको, तो आप ग्रुप में बने रहेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन मैं भी दूंगा। और आपके पास भी कोई लिस्ट आती है तो प्लीज आप मुझे भी दें, ताकि और स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, स्टूडेंट अपनी ईमेल ID रॉन्ग, गलत डाल देता है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती। तो ऐसे केस में हो सकता है कि मैं जरिया बन जाऊं या आप जरिया बन जाए उस स्टूडेंट को उसके एग्जाम के बारे बताने के लिए। तो ये 2 पोर्शन में है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ BLI 2 to 7 एक टेक्निकल पेपर है, आपको मैं अभी बता देता हूं, ये एक टेक्निकल पेपर है। इसके लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कोई फायदा नहीं है, आप मेरी BLI 2 to 7 की क्लास देखें। अब मैं आपको दिखा देता हूं चैनल पर वो कहां मिलेंगी। ये क्लासेस अगर आप देख लेते हैं तो आप इस पेपर में 101% पास होंगे। मैं आपको बता दूं, फ्लाइस एकेडमी चैनल पर जाएंगे आप थोड़ा सा ये देखें कि आपका जो ये BLI 2 to 7 जो पेपर है, ये जैसे मेरा ये चैनल है फ्लाइस एकेडमी के नाम से, यहां प्लेलिस्ट में जाएं स्टूडेंट। यहां प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे आप, तो प्लेलिस्ट में सभी एग्जाम्स के लिए प्लेलिस्ट दी हुई है मेरी। इस प्लेलिस्ट में आप जाकर सर्च करें BLI 2 to 7। ये तो देखिए एग्जाम से पहले जो क्लासेस मैं लेता हूं, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। ये 3 क्लासेस हैं, ये 3 क्लासेस भी जरूर देखें आप, बट ये देखें आप एग्जाम से पहले। और उससे पहले आपको मैं बताऊं, आप देखें मेरी यहाँ अल्टरनेटिव, ये वाली जो है BLIE 2 to 7 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, इसकी प्लेलिस्ट देखिए। इसमें 28 क्लासेस हैं स्टूडेंट, इसमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, इन सब के बारे में बताया हुआ है। और मेरी कुछ लाइव क्लास भी हैं, वो भी आप जरूर देखें। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ये पेपर आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप ये क्लासेस देखेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल पेपर है, इसमें कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको ये होता है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है, सर 2 to 7 और 2 to 4, 2 to 9 ये क्या मतलब क्या है ये। अब देखिए मैंने बता दिया, एक प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिस पेपर है, ये आपका 3 आवर सिटिंग पेपर है, इसमें कंप्यूटर पर कुछ नहीं करना। बट आपका जो 2 to 4 और 2 to 9 प्रैक्टिकल है, ये ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये आपके स्टडी सेंटर द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आपके स्टडी सेंटर से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, और ये थ्योरी के जब एग्जाम आपके हो चुके होंगे, 2 to 7 प्रैक्टिकल हो चुका होगा, उसके 1 महीने के बाद भी आ सकता है, 15 दिन के बाद भी आ सकता है, 2 महीने के बाद भी आ सकता है। आपके पास एक शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल पर आपको इस प्रैक्टिकल को देना होगा। ये किस प्रकार से होता है, कुछ स्टडी सेंटर, देखिए मैं सभी की नहीं कहता, कुछ स्टडी सेंटर इसके लिए क्लासेस लगाते हैं, और वो आपकी एग्जाम से पहले लगा लेते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले लगा लेते हैं। अब भी कुछ स्टूडेंट्स की जैसे काउंसलिंग आई होगी, तो उस काउंसलिंग में 2 to 4 और 2 to 9 है या नहीं है, ये देखना आप। 2 to 4 और 2 to 9 प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं या नहीं है। अगर है तो आपको वो जरूर देखनी चाहिए। उस केस में आपको इसका प्रैक्टिकल असाइनमेंट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वहां कुछ क्लासेस लगेंगी, उन क्लासेस को अटेंड करके आपको वहीं पर जो है कुछ काम करवा कर देख लिया जाएगा, लिब्रा ऑफिस में या फिर कोहा में या फिर GSDL में, और आपका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। बट मोस्टली जो स्टडी सेंटर है वो इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं, ना तो कोई क्लास की प्रोवाइड करते हैं, ना ही इसके प्रैक्टिकल की। तो ये इंफॉर्मेशन जरूर आती है आपके पास कि आपका प्रैक्टिकल XYZ डेट को है। तो ये
किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है, कई बार क्या होता है कि आपका इसके लिए एक वाइवा ले लिया जाता है। अब वाइवा जब होगा तो आपके पास वो प्रैक्टिकल फाइल मींस इसके प्रैक्टिकल असाइनमेंट होने चाहिए। चैनल पर क्लासेस है, वो आप देखकर आप प्रैक्टिकल बना सकते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपका इसका कुछ केसेस में आपका वाइवा भी नहीं होता है कई बार, तो आपने जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट सबमिट किए हैं या आपसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट सबमिट करा लिए जाते हैं, उसके आधार पर आपके नंबर लग जाते हैं। ये मेरा देखने में आया है, मैं 100% तो श्योर नहीं हूं, पर कुछ स्टूडेंट्स ही मुझे बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। बाकी जरूरत तो आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की होती ही है, क्योंकि देखिए मोस्टली जो है इसके लिए वाइवा मतलब प्रोवाइड वाइवा लेते हैं इसके लिए, और वाइवा में जो आपने प्रैक्टिकल जो आपने बनाया है, कैसे बनाया है, इसके लिए भी ऑलरेडी मेरी क्लासेस हैं, कैसे ये प्रैक्टिकल होते हैं सब मैंने बताया हुआ है चैनल पर, उनको जरूर देखें। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल से जुड़िए आप। मेरे चैनल के लिंक्स हैं यहाँ पर, फ्लाइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल मैंने बता दिया, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल भी मेरा फ्लाइस एकेडमी के नाम से है, उसका भी ये लिंक दिया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस लिंक के जरिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करता हूं, जहां पर मैं आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग में लगने वाले पेजेस, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर, इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं जो है देता रहता हूं। और आगे आने वाले टाइम में जब टेस्ट वगैरह की तैयारी कराएंगे तब भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आप चैनल से जुड़ते रहिए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी इन वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे यूं ही जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।